सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इसके पिछले लेक्चर में हमने ग्राइंडिंग क्या होता है इसके बारे में स्टडी कर लिया है और ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है बिल्ड अप व्हील। पहला हमारे पास है बिल्ड अप व्हील। दिस व्हील आर मेड इन मैनी वे। Essentially, this consists of a number of block abrasive number of bonded abrasive block held together by suitable mean a typical example of this। यानी कि इस वाले जो हमारे पास बिल्ड ऑफ व्हील है इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एब्रेसिव ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं, बॉन्ड एब्रेसिव ब्लॉक होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, एक बॉन्ड है यहाँ पे, ब्लॉक, ये भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। इस टाइप से क्या होता है, टुगेदर, साथ में क्या होते हैं, जुड़े पड़े होते हैं, जुड़े होते हैं साथ में। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड फॉर्म्ड ऑफ मेटल बाय मीन ऑफ वेज। यानी कि कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास ब्लॉक्ड, जो हमारे पास क्या होते हैं, टाइट होते हैं या फिट करे जाते हैं बाई कील्स के थ्रू कर देते हैं या उन्हें रैप कर देते हैं, रैप कर देते हैं कील्स के थ्रू, क्या कर देते हैं, इनको एक साथ क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। कुछ इस टाइप से हमारे पास ये ब्लॉक्ड है। अनदर एग्जांपल है हमारे पास सेगमेंटल व्हील विच कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एब्रेसिव ब्लॉक हेल्ड टुगेदर इन अ सर्कल बाई अ चक। अब ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक था, इसमें भी नंबर ऑफ ब्लॉक ऊपर वाले में भी था एग्जांपल में। अब यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म है, ये क्या, सेगमेंटल सिलेंड्रिकल व्हील, ग्राइंडिंग व्हील है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक है किस फॉर्म में बनेगी, एक सर्कुलर फॉर्म में, और वो फास्टनर किसे करे जाए, यानी कि टाइट कैसे होते हैं हमारे, एक मेटल व्हील से, फास्टनर टू मेटल व्हील, मेटल के व्हील से क्या कर दिए जाते हैं, ये बांध दिए जाते हैं और टाइट कर दिए जाते हैं। ये क्या हमारा बिल्ड अप व्हील है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि स्पेस स्पेसर आर always provide between the block। It mainly employed for on vertical spindle grinding with circulating or reciprocating और circulating type table। यानी कि जो हमारे स्पेसर है, यानी कि ये जो ब्लॉक था, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये क्या काम कर सकते हैं ऑन वर्टिकल स्पिंडल ग्राइंडर में काम कर सके, किसके साथ, ताकि वो क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सके और रोटेशन कर सके टेबल टाइप पे, रोटेशन भी कर सके टेबल पे। दिस व्हील आर मेनली यूज्ड इन सरफेस ग्राइंडिंग एंड हैव फॉलोइंग एडवांटेज। ये किसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जाता है, हमारा सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ करा जाता है। इसके हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं कि इट इज़ ईजियर टू मैन्युफैक्चर। दिस व्हील आर इन लार्ज इन कंपैरिजन टू द सॉलिड व्हील ऑफ सेम साइड। इसका क्या होता है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से इसको बनाते हैं और बोल सकते हैं इस व्हील की साइज़ होता है बहुत ज़्यादा क्या होती है, बड़ा होता है टू द सॉलिड टू द सॉलिड व्हील ऑफ सेम साइज, और इतना ही जो हमारा सेम साइज होगा सॉलिड से उससे ज़्यादा ये बड़ा होता है। दिस कट इंटरमीडिएटली, यानी रुक रुक के काटता है, ये क्या करता है, इंटरमीडिएटली यानी रुक रुक के क्या करता है, काटने का काम करता है हैंड से। द कूल ग्राइंडिंग इज द रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे ग्राइंडिंग भी क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, यानी कि उस पर कोई भी ज़्यादा हीट का कोई भी लोड नहीं होता है। ये उसके दो इसके एडवांटेज है। कोन एंड प्लग शेप व्हील क्या है कि दिस आर एम्प्लॉयड टू ग्राइंड द इंटरनल शेप टू विच देयर आउटर सरफेस सूट। यानी कि किसके लिए काम होता है, जो हमारा कोन एंड प्लग शेप का व्हील है किसके लिए यूज़ होता है, हमारा इंटरनल शेप के लिए, इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि क्या हो सके, जो उसका आउटर सरफेस है वो क्या हो सके, फिट हो सके। दिस कैरी थ्रेडेड बुशिंग ऑन द माउंटेड साइड एज शोन इन फिगर। इसमें क्या है कि हमारे पास क्या कैरी करता है, जो हमारा माउंटेड साइड है उस पर क्या होता है, हमारे पास थ्रेडेड बुशिंग होता है। थ्रेडेड बुशिंग को क्या करता है, कैरी करता है। और इस चीज़ में एक चीज़ नोट करने, इस टाइप की व्हील में हमें एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि ये क्या कर सकते हैं, सभी टाइप के सरफेस पे परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये क्या किसके ऊपर
एक्सेप्ट द फ्लैट सरफेस ऑन द माउंटिंग सरफेस। लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, सिर्फ फ्लैट सरफेस पे क्या नहीं कर सकता, ये परफॉर्म नहीं कर सकता कोई भी ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन हैं सभी ऑपरेशन पे क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक किस पे नहीं कर सकता है, बस ये जो हमारे पास फ्लैट सरफेस है उस पर ये ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये कुछ इसके हमारे पास फिगर है कि कौन टाइप में हमारे पास है, कौन टाइप 16 में हमारे पास कुछ टाइप का, 17 18 हमारे पास 17R और 18 का कुछ टाइप का, ये क्या हमारे पास है, कोन एंड प्लग शेप के हमारे पास ग्राइंडर। ये किसके लिए हमारा यूज़ होता है, इंटरनल शेपिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि क्या हो सके जो उसका आउटर सरफेस सूट कर सके। और इसमें क्या होता है हमारे पास होता है थ्रेडेड बुशिंग होता है ऑन द ये माउंटेड साइड पे। और ये सभी साइड पे क्या कर सकता है, जितने भी शेप के हैं सभी क्या कर सकते हैं, ये ग्राइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक सरफेस है जो उस फ्लैट सरफेस पे ये क्या कर सकते हैं, अपने फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा माउंटेड व्हील। माउंटेड व्हील में देखिए क्या होता है, माउंटेड व्हील आर आल्सो नोन एज माउंटेड पॉइंट। माउंटेड व्हील को हम क्या कह सकते हैं कि माउंटेड पॉइंट कहते हैं। दिस आर स्मॉल डायमीटर व्हील माउंटेड परमानेंटली ऑन मेटल और स्पिंडल बाय सीमेंट और अदर बॉन्डिंग प्रोसेस। माउंटेड व्हील ऑफ डिफरेंट शेप आर शोन इन फिगर। यानी कि जो हमारे पास ये जो माउंटेड व्हील को हम क्या बोल सकते हैं, माउंटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्योंकि स्मॉल डायमीटर होता है हमारे पास, स्मॉल डायमीटर व्हील, जो हमारे व्हील का जो स्मॉल डायमीटर होता है किस पे माउंट परमानेंटली यानी उसे फिक्स्ड कर दिया जाता है, मैंड्रेल पे बोल सकते हैं या स्पिंडल, ये हो गया इसमें मैंड्रेल बोल सकते हैं, इसको स्पिंडल पे क्या कर देते हैं, परमानेंटली फिट कर दिया जाता है सीमेंट के थ्रू, या बोल सकते हैं किसी बॉन्डिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इसको फिट कर देते हैं, इसको मैंड्रेल के ऊपर जो हमारा माउंटेड व्हील को ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है कि उसके बाद यही है हमारे पास कि दिस व्हील मस्ट बी माउंटेड केयरफुली एंड वर्कड विथ ग्रेड। द प्रेशर ड्यूरिंग द वर्किंग मस्ट बी लाइट टू अवॉइड द स्प्रिंगिंग एक्शन। हमें क्या, जब भी हम इसको माउंट करते हैं उसको स्पिंडल या मेंटल के ऊपर, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ता है ताकि उस पर कोई भी डिस्टॉर्शन ना आ सके। और क्या करते हैं, इस पर कम प्रेशर लगाते हैं ताकि वो अवॉइड कर सके क्या कर सके, वो कम प्रेशर लगाते हैं ड्यूरिंग द वर्क, ताकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्प्रिंगिंग एक्शन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। उसके बाद हमारे पास है डायमंड। और क्या होगा, जब हम हैवियर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनके बीच में इंटरसिटी नहीं रहेगा। व्हील और बोल सकते हैं स्पिंडल के बीच में का जो हमारे एक्सिस है वो एक एक्सिस पे नहीं होगी, अगर हम क्या करेंगे, ज़्यादा हम फोर्स लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा व्हील होगा वो क्या होगा, यूजलेस हो, किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद है डायमंड व्हील। डायमंड व्हील में क्या होता है कि दिस व्हील आर आल्सो मेक ऑलमोस्ट सिमिलर शेप एज दोज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड व्हील। ये किसकी तरह है, जैसा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड की जो शेप का व्हील था, उसी टाइप से क्या है, ये हमारा डायमंड व्हील भी उसी शेप का होता है। लेकिन दिस व्हील आर मेड ऑफ विथ वेरी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से बने होते हैं। पहला रेजिनोइड और विट्रीफाइड और मेटेलिक से क्या होते हैं, ये तीनों 3 टाइप्स के बॉन्ड से क्या होते हैं, मेटल डायमंड व्हील फॉर्म्ड होते हैं। ईच हैज़ पर्टिकुलर एप्लीकेशन विथ some overlapping in order to convert diamond wheel. A wheel larger than 25 mm in diameter are produced with a bonded diamond layer at a cutting surface. ये क्या होता है, डिफरेंट जितने भी हमारे पास ये थे रेजिनोइड विट्रीफाइड, ये सभी डिफरेंट टाइप पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ इसमें बता रखा है। और यहाँ पे कि ऑल डायमंड व्हील ऑपरेट अ हाई एक्यूरेसी व्हेन यूज वेट, यानी कि जब हम क्या करते हैं, डायमंड का यूज़ करते हैं किसी काम के लिए, तो वो क्या करता है, एक अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है जब उसको क्या करेंगे हम गीला मतलब उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे। और डायमंड व्हील कैन बी cleaned with a lamp of
भूमिका, हम अपने डायमंड व्हील को किसी से हम क्लीन करते हैं, लंप ऑफ भूमिका और स्टिक ऑफ फाइन सॉफ्ट सिलिकॉन कार्बाइड से। यानी ये क्या है, हमारे क्लीन करने, डायमंड व्हील को क्लीन करने के हमारे पास क्या है, वो बोल सकते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डायमंड व्हील को क्लीन कर सकते हैं। अ डायमंड व्हील शुड नॉट बी ड्रेस्ड विद अ डायमंड टूल। जो हमारा ड्रेस्ड मतलब बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल्स को साफ करने के लिए हमें कभी भी क्या करना नहीं चाहिए, हमें डायमंड टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल को और भी शार्प करने के लिए हमें डायमंड टूल का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हमारे पास डायमंड व्हील के बारे में स्टडी है। उसके बाद है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एज पर BIS। अब हमारे पास क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशन है कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील हमें जब जरूरत पड़ेगी। पहला कि हमारा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिंबल हमारा ए है। सिलिकॉन कार्बाइड का हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे SiC, सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल सी है। एल्युमिनियम, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड WA और ग्रीन ग्रेड हमारे पास CG है। ये क्या हमारे स्पेसिफिकेशन है। पहले हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज क्या है हमारे, कोर्स ग्रेन में हमारा हो जाएगा 8 से लेकर 24 तक, और मीडियम ग्रेन में हो जाएगा 30 से लेकर 16 तक। उसके बाद हमारे पास है फाइन ग्रेन में हो जाएगा 80 से लेकर 180 तक। उसको वेरी फाइन में हो जाएगा 220 से लेकर 600 तक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेरी फाइन। ये हमारा ग्रेड साइज हो गया। ग्रेन की साइज़ क्या होगा। उसके बाद हमारे पास है कि ग्रेड हमारे पास वेरी सॉफ्ट है ABCDE तक, और सॉफ्ट हमारे पास GHIJK, और मीडियम हमारे पास LMNO, ये हमारा मीडियम, और हार्ड हो गया हमारे पास PQRS, और वेरी हार्ड हो गया TUVWXYZ। ये क्या होगा, वेरी हार्ड के हमारे पास ये ग्रेड है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है, 1 से लेकर डेंस स्ट्रक्चर रहेगा, 9 से लेकर 15 तक हमारा ओपन स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारे पास है कि विट्रीफाइड, V से रिप्रेजेंट, रेजिनोइड हमारे पास B से, रेजोनोइड एनफोर्समेंट हमारा BF से, और रबड़ हमारा R से, रबड़ रेनफोर्स्ड हमारा है RF से, और सैलिक हमारा E से, सिलिकेट हमारा C से रिप्रेजेंट, अब मैग्नीशियम हमारे रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। अब जो हमारा लास्ट हमारे पास है कि दस अकॉर्डिंग टू अबव सीक्वेंस ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील विल बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। हमें कुछ इस टाइप से क्या चाहिए, हमें ग्राइंडिंग चाहिए कि प्रीफिक्स में हमें W चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव टाइप सिंबल, हमें सिंबल यूज ऑप्शनल। एब्रेसिव हमें ये चाहिए जो हमारा क्या है, एल्युमिनियम एब्रेसिव। ग्रेन साइज हमें 46 चाहिए जो मीडियम है। ग्रेड हमें ये चाहिए जो क्या सॉफ्ट है। स्ट्रक्चर है हमारा क्या, 5 है जो डेंस है, और टाइप ऑफ बॉन्ड हमारा B है जो विट्रीफाइड है, और लास्ट में है सफिक्स में हमें चाहिए 17। उसके मैन्युफैक्चर्स एब्रेसिव टाइप्स सिंबल जिसे यूजली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं ऑप्शनल में। नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्रेसिंग एंड ट्यूनिंग ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। ड्रेसिंग और ग्राइंडिंग, ड्रेसिंग एंड ट्यूनिंग, ट्रूइंग ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। ड्रेसिंग क्या होता है, ट्रूइंग क्या होती है, मतलब सपोज दैट जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या है, ग्राइंडर है। ग्राइंडर का जो एक पर्टिकुलर शेप होता है, सपोज ठीक है ग्राइंडर एक पर्टिकुलर शेप है, इस पर हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स भी लगे हैं। अब इसका हम कंटिन्यूसली जब यूज़ करेंगे तो इसके किस शेप में क्या हो जाएगा, इरेगुलर शेप हो जाएगा। इरेगुलर शेप हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेगुलर शेप में लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, ट्रूइंग करना पड़ेगा, मतलब इसको रेगुलर शेप में लाने के लिए। और जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स भी होते हैं, इरेगुलर शेप से हमें रेगुलर शेप में लाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रूइंग करेंगे। अब ट्रूइंग करेंगे तो ये इसके जब हम इस ग्राइंडर का यूज़ करेंगे ग्राइंडिंग के लिए तो ये क्या करेगा, परफेक्टली क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या होगा कि जितने भी एब्रेसिव पार्टिकल्स उसको क्या करना पड़ेगा,
शार्प करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मटेरियल को रिमूव कर दें। ट्रूइंग हो गया कि उसको क्या करना है, ट्रू शेप में यानी कि ओरिजिनल शेप में लाना पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हैं उसका एक रेगुलर शेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडर को लाना पड़ेगा। उस पर एब्रेसिव पार्टिकल्स की भी होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, परफेक्टली मटेरियल को रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग मतलब कि जितने भी एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर, उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें शार्प करना पड़ेगा और क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सकते हैं, मटेरियल को अच्छी तरीके से कट कर सके और रिमूव कर सके। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, कि ड्रेसिंग विथ कंटिन्यूस यूज़ करेंगे द शार्प एब्रेसिव ग्रेन्स बिकम ग्राउंड एंड द ग्राइंडिंग विल बिकम डल। यानी कि जब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ग्राइंडर का, तो वो क्या हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, जो उसका ग्रेन्स क्या हो जाएगा, ग्राउंड यानी कि फ्लैट हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। और बोल सकते हैं कि हमारा जो व्हील है वो क्या हो जाएगा, डल, यानी कि अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। दिस कंडीशन ऑफ डल ग्राइंडिंग व्हील विथ वर्न आउट ग्रेन इज टर्म एज अ ग्रेज। यानी कि जब क्या होगा, ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि इसमें क्या ग्राइंडिंग व्हील अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, और ये वो जो हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील हो क्या, घिसा रहेगा, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करेगा, घिसा हुआ ये रहेगा, तभी तो डल कहलाएगा। तो उसको हम कैसे टर्म, उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो ग्रेज हो जाएगा, वो क्या कहेंगे, उनसे ग्रेज कहेंगे। उसके बोल सकते हैं हम क्या बोलेंगे, ग्रेज। अब हम क्या, हमारा कंडीशन कैसे हो जाएगा कि डल ग्राइंडिंग व्हील हो जाएगी, यानी कि डल मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर क्या हो गया कि बहुत सारे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या हैं, घिस गए हैं, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग मतलब कि जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल जो घिस गए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। तो फर्दर सम ग्राइंडिंग चिप्स गेट clogged or get fixed or set up into the space between the, यानी कि जितने भी अब क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड करना पड़ेगा, एब्रेसिव पार्टिकल को फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद इनटू बिटवीन द स्पेस बिटवीन द ग्रिट रिजल्टिंग, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे, रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लोडेड व्हील बोलेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने डल जो हमारा डल एब्रेसिव पार्टिकल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, एब्रेसिव को फिट कर रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल को फिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लोडेड व्हील हो जाएगा, क्योंकि उसके हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर जितने भी एब्रेसिव पार्टिकल्स थे जो घिस गए थे, उसकी वजह से हमने क्या कर लिया, एब्रेसिव पार्टिकल को फिट कर दिया। द लोडिंग इज जनरली कॉज ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। अब क्या, जो हमने लोड कर दिया वो सिंपल क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल पे क्या कर सकता है, ग्राइंड कर सकते हैं। अ लोडेड ग्राइंडिंग व्हील कैन नॉट बी प्रॉपर कैन नॉट कट प्रॉपरली, लेकिन वो हम सिंपल जो सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, परफेक्टली कट, लेकिन वो दूसरे भी जैसे दूसरे लोडिंग जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील वो परफेक्टली कट नहीं कर पाएगा। सच ग्राइंडिंग व्हील कैन बी क्लीन एंड शार्प बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, कि जो हमारा जो अच्छे तरीके से कट नहीं कर पा रहा था एब्रेसिव मटेरियल, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें शार्प करना पड़ेगा, शार्प और क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सकते, एक शार्प एज आ जाए, और क्या कर सकते हैं, वो सिंपल अच्छे तरीके से क्या कर सकते, वर्क कर सकते और मटेरियल को रिमूव कर सकें। Thus the dressing may be defined कि the operation of sharpening dull abrasive grains or exposing fresh sharp grain on the face by cutting a portion of the wheel is known as dressing of the grinding wheel। ट्यूनिंग हमें पता चली है कि जब उसके इरेगुलर शेप हो जाएगा, जो हमारा ग्राइंडिंग में इरेगुलर शेप हो जाएगा, तो हमें उसको शेप में लाने के लिए शेप में लेकर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रूनिंग हो जाएगा, जिसमें क्या करना है, हमें ट्रू शेप में लेकर आना है। लेकिन उसमें के जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, घिसे रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर करना पड़ेगा ड्रेसिंग मतलब करना पड़ेगा, उन्हें क्लीन करना पड़ेगा और शार्प करना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, उनके पास एक शार्प एजेस आ जाए, और वो क्या कर सकते हैं, चिप्स को, मटेरियल को अच्छी तरीके से कट कर सके और रिमूव कर सके। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें है कि दिस आर
वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसिंग, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के क्या है ड्रेसिंग है कि व्हील ड्रेसिंग, एब्रेसिव स्टिक, स्टिक ड्रेसर, और बोल सकते हैं एब्रेसिव व्हील ड्रेसर। तो ड्रेसर व्हील ड्रेसर में देखते हैं हमारा जो पहला टाइप है। पहला टाइप है कि फोर ड्रेसिंग व्हील्स फॉर कोर्स ग्राइंडिंग फ्लूइड व्हील आर यूज। ये जो हमारे व्हील ड्रेसर है किसके में यूज़ करा है, जो ग्राइंडिंग फ्लूइड स्टील में सभी में यूज़ करा जाता है। दिस ड्रेसर फॉर्म अ वेरी कॉमन ग्रुप ऑफ व्हील ड्रेसर, ऐसे टाइप के ग्रुप जो हमारे ड्रेसर व्हील ड्रेसर वो ग्रुप फॉर्म्ड कर देते हैं। दिस आर मेड इन फोर टाइप्स, और ये जितने भी हमारे पास ड्रेसर है ये कुछ हमारे पास ग्रुप फॉर्म्ड कर देते हैं जो हमारे कितने टाइप्स के, चार टाइप्स के। पहला स्टार ड्रेसर, लॉक्ड ड्रेसर, कॉर्गुरेट कॉर्ग्यू यहाँ पे है कॉर्रुगेटेड डिस्क टाइप ड्रेसर एंड सिलेंड्रिकल ड्रेसर। यहाँ पे कुछ टाइप्स है हमारे पास। द स्टार ड्रेसर हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट डिस्क माउंटेड ऑन अ पिन और फीड टू द व्हील सरफेस। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रेसिंग रफ ग्राइंडिंग व्हील। यानी कि ये हमारा क्या हो गया स्टार ड्रेसर हो गया। इस पे क्या हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंटेड डिस्क है जो हमारा किस पे माउंटेड है, पिन पे, हमारे पिन के ऊपर क्या है माउंटेड है, जो किसके लिए यूज़ होता है रफ ग्राइंडिंग व्हील के लिए हमारा स्टार ड्रेसर यूज़ होता है। ये क्या हो गया हमारा स्टार शेप कटर हो गया, और ये हमारा हैंडल हो गया। उसके बाद लॉक ड्रेसर में क्या आता है, हैज़ अ सेट ऑफ कट डिस्क हैविंग serrated edge mounted on pin and supported on bearing. It is used for dressing wheel used in rough cylindrical grinding। और जो हमारा लॉन्ग टाइप जो है ड्रेसर, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे सेट होते हैं, सेट ऑफ कट डिश होते हैं किस पे हमारा जो हैविंग, इससे क्या हो जाता है हमारे पास सेक्रेट एज फॉर्म हो जाते हैं, और पिन पे सपोर्ट क्या कर देते हैं बेयरिंग की वजह से क्या होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं। और एक किसके लिए यूज़ होता है रफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है। जब भी हमें क्या करते हैं रफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है लॉक्ड ड्रेसर का यूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं सेट ऑफ कट डिस्क होते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है हमारे पास serrated एजेस फॉर्म्ड हो जाते हैं ऑन द माउंटेड हो जाते हैं ऑन द पिन, और बोल सकते हैं कि सपोर्ट हो जाता है और पिन के ऊपर माउंटेड होते हैं, और एंड सपोर्टेड ऑन बियरिंग, और बियरिंग के साथ क्या होते हैं ये सपोर्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है corrugated disc type dresser is used relatively smoother wheel। हमें क्या चाहिए स्मूथर व्हील चाहिए, उसके लिए हमें क्या यूज़ करते हैं अपने corrugated डिस्क टाइप ड्रेसर का यूज़ करते हैं। cylindrical dressed has a cylindrical dresser has solid steel cylindrical carrying helical grooves and are used to and are used for dressing wheel used for grinding cast iron job। और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल व्हील होता है वो सिलेंड्रिकल व्हील सिलेंड्रिकल व्हील्स किसके एक जो सिलेंड्रिकल ड्रेसर होता है वो क्या सॉलिड स्टील से बना हुआ था, जिसपे क्या होता है हमारे पास हेलिकल ग्रुप्स फॉर्म्ड होते हैं, जो किसके लिए यूज़ होता है ये सभी चीज़ किसके लिए यूज़ होता है हमारा कोई भी कास्ट आयरन जॉब बनाना उस पर हम इस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर में क्या होता है कि सेकेंड पॉइंट है कि एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर
दिस आर मेड विथ स्क्वायर एंड राउंड सेक्शन। इसमें जो हमारा किससे बना होता है, राउंड सेक्शन होता है और स्क्वायर सेक्शन होता है। स्क्वायर सेक्शन स्टिक आर यूज्ड फॉर हैंड ड्रेसिंग इन टूल रूम। किसके लिए यूज होता है हमारा, हैंड ड्रेसिंग के लिए यूज होता है। किसमें, हैंड ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, जो टूल रूम में हम हैंड ड्रेसिंग करते हैं उसके लिए यूज होता है। और जो राउंड सेक्शन स्टिक आर यूज्ड फॉर शेपिंग द व्हील शेप, ट्रिमिंग एंड ड्रेसिंग थिन व्हील। स्क्वायर शेप हमारा किसके लिए यूज होता था, हैंड ड्रेसिंग के लिए। और जो हमारा राउंड शेप सेक्शन स्टिक किसके लिए यूज होगा, हमारा फेसिंग करने के लिए, फेसिंग द व्हील, शेपिंग द व्हील फेस ट्यूनिंग, यानी कि शेप लाने के लिए इसके फेस में, उसके ट्रिमिंग में और ड्रेसिंग थिन व्हील्स में। उसके बाद लास्ट हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है एब्रेसिव व्हील ड्रेसर। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिलिकॉन कार्बाइड ग्रेन विथ विट्रीफाइड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड ग्रेन होता है और साथ में क्या होता है, हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। एंड इज वास्ट यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग में यूज करा जाता है। जो हमारा सिलेंड्रिकल और सेंटरलेस ग्राइंडिंग में उसका यूज़ करा जाता है फॉर ग्राइंडिंग क्रैंक शाफ्ट को कर सकते हैं ग्राइंडिंग, और क्रैंक शाफ्ट को और पिस्टन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रिमिंग हो गया। ट्रिमिंग क्या था कि उसको हमें क्या कर लाना है कि उसको शेप में लाना है, एक रेगुलर शेप में लाना। इरेगुलर शेप से हमें क्या करना है, उसको रेगुलर शेप में लाना है। ट्रिमिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फ्रॉम द ओरिजिनल shape when it become worn due to breaking or abrasive and bond। यानी कि जो हमारा उसके शेप में क्या हो जाता है, हम चेंज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको एक ओरिजिनल शेप देते हैं ताकि वो क्या बन सके, एक अच्छा वो एक अच्छे उसको एक दूसरा क्या करते हैं, ओरिजिनल शेप देते हैं ताकि उसके वो क्या कर सकते हैं, अपने जिसके से वो क्या हो कि अच्छे से वर्क कर सके। और क्या कर सकते, इट इज़ डन, ये कैसे कंप्लीट होता है, दिस इज डन टू मेक द व्हील ट्रू एंड कॉन्सेंट्रिक विद द बोर और टू चेंज द शेप काउंटर फॉर फॉर्म ग्राइंडिंग। द ट्यूनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में बी डन विद द हेल्प ऑफ डायमंड टूल हैविंग फीड नॉट मोर देन 0.02 mm। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है कि उसके जो भी साइप और सेज, मतलब उसको इस टाइप से हम क्या करते हैं, शेप दे देते हैं, रेगुलर शेप, जिसके उससे क्या होता है, उसका सेंटरिंग, यानी कि उसका सेंटर जितने भी उसके पेरीफेरी हो उसका सेंटर हमारे पास एक ही फॉर्म्ड हो ताकि वो क्या कर सके, किसी भी हमारा एक काउंटर या कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सके। और हम इससे किसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, हम अपने डायमंड टूल की हेल्प से भी हम इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। उसके बाद है टेस्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे ग्राइंडिंग व्हील। द ग्राइंडिंग व्हील शुड बी एग्जामाइड फॉर एनी फ्लो क्रैक एंड अदर डिफेक्ट बिफोर इट फास्टन टू द स्पिंडल। हमें ग्राइंडिंग व्हील को हमें पहले कैसे चेक करते हैं, वो पहले हमें ग्राइंडिंग व्हील पे देखते हैं कोई इस पर क्रैक और कोई दरार तो नहीं आई है। उसको पहले स्पिंडल पे लगाने से पहले हम क्या करते हैं, स्पिंडल पे लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि उस पर देखते हैं कोई दरार वरार तो नहीं, ये सब क्या है, टेस्टिंग करना पड़ता है हमें ग्राइंडिंग व्हील का। इफ़ एनी क्रैक और सीरियस फ्लो इज ऑब्जर्व्ड इट शुड बी नेवर बी यूज्ड, इट मे बी गेट फ्रैक्चर्ड अंडर ड्रेस कंडीशन। अगर कोई भी उसमें दरार आता है, क्रैक आता है, तो उसको क्या करते हो, सीरियस कंडीशन हो जाता है, उसके बाद उसको यूज़ नहीं करते किसी भी ऑपरेशन के लिए। दिस ग्राइंडिंग व्हील हैज़ टू बी एग्जामाइड फॉर क्रैक बाई साउंडिंग। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि साउंड में क्या होता है, वेरिएशन आने लग जाता है। इसकी वजह से क्या पता चल जाता है कि जब वो ग्राइंडिंग अच्छे तरीके से साउंड नहीं निकाल पाता, एक रेगुलर साउंड नहीं निकाल पाता,
और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील को क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी वेट्रीफाइड एंड सिलिकेट व्हील व्हेन फ्रीली सस्पेंड मस्ट गिव अ क्लियर साउंड ऑन नॉकिंग विथ अ मैलेट। हम क्या करते हैं, जो हमारे वेट्रीफाइड और सिलिकेट जो हमारा व्हील है उसको क्या करते हैं कि जब उस पर हम नॉक करते हैं मैलेट से, तो वो क्या है, एक अच्छा क्लियर साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके से हम क्या कह सकते हैं कि वो एक अच्छा ग्राइंडिंग व्हील है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पिंडल में लगाकर अपने वर्क को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हमने टेस्टिंग देख ली। अब देखते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग क्या है। इफ़ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंसाइड, यानी कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, सेंटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन जब एक साथ मेल खाएंगे, यानी एक साथ एक एक्सिस पे लाई करेंगे, द ग्राइंडिंग व्हील इज सेट टू बी बैलेंस्ड। तब क्या कह देंगे कि वो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, बैलेंस्ड है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो ग्राइंडिंग व्हील का सेंटर है एक सेंटर पे को इंसाइड करेंगे, यानी कि एक लाइन पे, या बोल सकते एक साथ मेल करेंगे, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, हमारा बैलेंस्ड व्हील है। द प्रोसेस ऑफ ensuring uniform distribution of the mass on the grinding wheel around its axis so that the unbalanced force act on it during its रोटेशन इट कॉल अ बैलेंस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। अब इसमें क्या है कि जो हमें देखना पड़ता है कि जितने भी मास हैं, जो भी हम मास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या यूनिफॉर्मली है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, ताकि वो क्या कर सकते अच्छी तरीके से रोटेट कर सके और उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना एक्ट कर सके। और उसको क्या कहेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। हम क्या करते हैं कि जितने भी मास होते हैं उसको क्या करते हैं, रेगुलर शेप में क्या करते हैं, रेगुलर शेप या अमाउंट में कह सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्या करते हैं कि जितना भी, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अच्छी तरीके से रोटेट करता है एक एक्सिस पे, और कोई भी उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। ये क्या हो जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ये चीज़ें भी यही लिखा है कि उसके ऊपर ये सब चीज़ें क्या होगी, पेरीफेरी पे अच्छा खासा स्पीड आता है। उसके बाद है कि बैलेंस्ड ग्राइंडिंग व्हील ऑपरेट रिलायबल एट हाई स्पीड, हाई